अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं फ़रवा बतूल और मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव टॉक विद फ़रवा बतूल। ये मेरी पहली वीडियो है और मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और तमाम मेरी वो वीडियोज़ जो कि मैं इंशाल्लाह अपलोड करती रहूँगी आगे भी। तो मेरी कोई वीडियोज़ में आप लोगों को लगे कि मैंने बात कुछ गलत की है, आप लोगों को नहीं समझ आ रही, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और मेरी तमाम वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे ये बात पता चलेगी कि जी हाँ, मैंने अपना नज़रिया आप तक बिल्कुल सही पहुंचाया है। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार ही मुझे ये बात बता सकता है कि मैंने जो भी बात की है वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा समझ आई। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि नज़रिए सबके अलग होते हैं और ये एक कॉमन सी बात है। हो सकता है मेरी किसी वीडियो से किसी को इख्तलाफ हो सकता है कि मेरी वीडियो किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए। आप लोग के कमेंट सेक्शन से जो है, मैं जो कमेंट्स पढ़ूँगी उससे मुझे बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन लोग जो है मेरी वीडियोस को समझ रहे हैं और कौन लोग इसको नहीं समझ पा रहे। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अपना नज़रिया आप तक पहुँचा सकूँ। तो आज की जो मेरी पहली वीडियो है वो मैंने एक दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत इंसान पर बनाई है, एक ऐसी शख्सियत पर बनाई है जिसे हम बहुत कमतर समझते हैं। जी हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि अमूमन आम तौर पे देखा जाए तो हर तहरीर में हम जो है ज़िक्र करते हैं तो सिर्फ़ एक औरत को लिखते हैं और उसी की बात करते हैं, उसी के मुताबिक हर चीज़ होती है, उसी के मुतालिक सारी चीज़ें हम तहरीरें लिखते हैं। तो जी हाँ, आज का जो टॉपिक है मेरा, वो एक मर्द के लिए है। तो मर्द को हम समझते नहीं हैं। मर्द क्या चीज़ है? मर्द बहुत खूबसूरत, बहुत ही सादा दिल का इंसान होता है। मर्द की शख्सियत तो बहुत खूबसूरत मालिक का इंसान होती है और उसका दिल बहुत ज़्यादा नरम होता है, बहुत ज़्यादा शफ़क़त वाला होता है अगर वो बाप हो तो, और अगर वो भाई हो तो बहुत मुहाफ़िज़, बहुत ज़्यादा सहारा देने वाला होता है। और शौहर की बात की जाए तो जी हाँ, वो अपने खून पसीना एक करके ज़िंदगी को एक तमाम कर देता है अपनी बीवी बच्चों के लिए। हम मर्द को नहीं समझ पाते, मर्द को हम वो इज़्ज़त नहीं देते जो उसका मकाम है। जी, यकीनन ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही है कि एक औरत की इज़्ज़त अपनी जगह है, मर्द की इज़्ज़त अपनी जगह है। मर्द का मकाम भी अलग है, औरत का मकाम भी अलग है। लेकिन मर्द जो हक़ूक़ अदा करता है उसे वो खुदा ने खुद दिए हैं। मर्द तो अगर साफ़ दिल का है तो वो साफ़ बात करता है। ज़ुल्म एक ऐसी चीज़ है जिसे हमने एक मर्द के लिए मुंतखब कर दिया है कि ये एक ज़ालिम इंसान होता है, जबकि औरत ही उसको ज़ुल्म करने पर मजबूर करती है। वरना उसे प्यार से बात की जाए, प्यार दिया जाए तो वो प्यार का जवाब प्यार से ही देता है। मर्द की शख्सियत बहुत हसीन होती है। मर्द भी इंसान होता है, उसको भी रोना आता है, उसे भी तकलीफ़ होती है, उसे भी अज़ियत होती है। हम मर्द को समझने में गलती कर रहे हैं। आजकल के माशरे में हमारे शायद ये बात किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। आजकल मर्द के लिए एक आम सी चीज़ हो गई है कि ख़वातीन अपनी डिमांड्स रख देती हैं। वो डिमांड्स जो कि एक सादा ज़िंदगी के लिए है कि 3 वक़्त का खाना, जो कि वो भरपूर तरीके से ज़रूरत हर चीज़ पूरी कर रहा है। लेकिन वो चीज़ें जो कि ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्रेशराइज़ करती हैं मर्द को कि मुझे ये भी चाहिए, आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए। डिमांड्स ऐसी होती हैं कि आपके पास उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी आप लोग मर्द को इतना फ़ोकस नहीं करते, मर्द को नहीं समझते कि वो किस हाल में बाहर निकलता है, वो कितने लोगों की बातें सुनता है, लेकिन वो कभी भी घर आकर बताता नहीं है कि आज उसने क्या चीज़ बात की, क्या उसने सुना। लेकिन वो हमारी वजह से, हम बेटियों की वजह से, हम माँओं की वजह से, हम बहनों की वजह से वो बाहर एक मेहनत कश ज़िंदगी गुजार रहा होता है और आखिरी दम तक वो ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन घर में पता नहीं लगने देता। मर्द की शख्सियत तो बहुत हसीन तरीन है। मर्द दिल का साफ़, मर्द को अगर बोल दिया जाए कि तुम इस तरीके के हो तो वो उस चीज़ को बहुत
अच्छे तरीके से सोचता है कि एक औरत ने उससे ये बात की, एक बहन ने उससे कहा है, एक बीवी ने उससे ये बात की, एक बेटी ने उससे फरमाइश की है, तो वो पूरी तरीके से उसे पूरा करने की कोशिश करता है। तो मर्द को हम नहीं समझते। तो ये वाली बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि मर्द जिस तरीके से कमाता है हमें उसे इनकरेज करना चाहिए, हमें उसे उससे उसी तरीके से बात करनी चाहिए कि जहाँ वो तकलीफ़ में है, जहाँ वो अज़ियत में, उसकी खामोशी को समझना चाहिए। वो कभी आपको नहीं बताएगा कि वो अज़ियत में है, जबकि मर्द भी अज़ियत में हो सकता है, मर्द भी तकलीफ़ में हो सकता है, मर्द को भी रोना आ सकता है, लेकिन वो रोता नहीं है। हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि ये तो मर्द है, ये तो लड़का है, रोएगा नहीं? क्यों नहीं रोएगा? क्या मर्द इंसान नहीं होता? ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियों की मोहब्बत अपनी जगह होती है, बेटों की अपनी जगह होती है, लेकिन मर्द को हम समझने में गलती कर रहे हैं। तो आप लोगों से सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मर्द को मर्दों की तरह इज़्ज़त दी जाए, वो मकाम दिया जाए जो उनका मकाम है। औरत के मकाम को अलग ही बुलंद अल्लाह ने किया है, लेकिन मर्द का मुकाम भी कम नहीं है। मर्द एक बाप भी हो सकता है, एक शौहर भी होता है, एक भाई भी होता है। मर्द एक बाहर भी किरदार अदा कर रहा है जिसे हम नहीं समझ पाते। हमें क्या पता होता, हम चार दीवारियों में रहने वाली औरतें, हमें कुछ नहीं पता होता कि मर्द किस तरीके से कर रहा है, क्या कर रहा है, किस लोगों में फंसा हुआ है। लेकिन वो अपनी परेशानी कभी भी नहीं बताएगा घर आकर कि आज मैंने ये सफ़र तय किया। वो तो घर में आकर खुशहाली बांटता है। वो अपनी बीवी को देखेगा, अपनी माँ को देखेगा, अपनी बच्चों को देखेगा तो वो खुश रहता है, लेकिन उसे नहीं पता होता अगला दिन उसका किस सफ़र में गुजरेगा। तो ये चीज़ होती है जो हमें समझनी चाहिए कि हमें अपनी डिमांड्स पे कंट्रोल करना चाहिए। वो डिमांड्स जो कि हमारी ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखती, लेकिन हम मर्द को उस पे ज़ोर देते हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। हम भूल जाते हैं कि वो जितना कमा रहा है वो किस तरह से कमा रहा है। तो मेरे लिए तो इतना ही है कि एक मर्द की इज़्ज़त की जाए, इस मुआशरे में वो मकाम दिया जाए। मर्द कभी गलत नहीं होता, मर्द को गलत साबित किया जाता है। बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो कि अभी भी इस मुआशरे में इस तरीके से जी रहे हैं, जिनके पास ना नौकरी है, जिनके पास ना कुछ है, लेकिन फिर भी वो खुशहाल अपने घर में बाँट रहे होते हैं, खुशहाल ज़िंदगी दे रहे होते हैं। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे उन तमाम औरतों से और तमाम उन लोगों से जो कि मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक मर्द के मकाम को समझिए, एक मर्द की ज़िंदगी को समझिए, मर्द की अहमियत को समझिए। औरत मर्द के बगैर कुछ भी नहीं है, ये बात भी हकीकत है। अगर औरत के बगैर मर्द कुछ नहीं है तो औरत भी मर्द के बगैर कुछ नहीं है। हम हैं हिफाजत में तो मर्द की वजह से, क्योंकि वो हमारे घर का सरबराह होता है। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो आप सबको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक्स कीजिएगा और मेरी अगली वीडियोस का वेट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।